जैसे कि आपको पता ही है, किसान धरने में बैठे 3 बार बारसून में, और अभी अपने ऑफिस से 50 मीटर दूर कल उनकी किसानों की मीटिंग है। और आपने किसानों के लिए बहुत काम किए, हमारी सीएम साहब ने भी किसानों के लिए बहुत काम किए। भाई साहब, एक किसान आपकी तरह अभी रुझान में है, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहते हो आने वाली कल ही 17 तारीख? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि अभी तक जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो अकाउंट में आ जाना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। ये किसान विरोधी सरकार है, वो उसमें कोई इसके लिए तो कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं। गरीब विरोधी सरकार है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। छात्र विरोधी सरकार है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कार्यशैली भी दिखाता है कि इलेक्शन का पता था, मगर स्कूलों में शिक्षक पूरे नहीं कराए, अस्पतालों में डॉक्टर पूरे नहीं कराए, जहाँ मुआवजा मिलना चाहिए था मुआवजा नहीं करा, नया कोई विकास कार्य नहीं। 6 महीने पहले, 5 महीने पहले इन्होंने बीजेपी को वोट दे दी थी कुलदीप बिश्नोई ने। ये 6 महीने में कुछ नहीं करा पाए। अब साल के बाद तो सरकार ही बदल जाएगी। ये एमएलए बन भी गए, तो जब इलेक्शन था तब नहीं कुछ करा पाए, तो आगे ये कितनी रुचि लेंगे और इनके कहने से कौन करेगा, ये दिखाई दे रहा है। तो ये, और अब अगर ये लोगों को इनकी नीयत पता चल चुकी, किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, गाँव विरोधी हैं, ये हरियाणा विरोधी, नौजवान विरोधी है। सर, नौजवानों की जहाँ बात आई, 6600 नौजवान धरने भी बैठने की तैयारी करें। 28 तारीख को ज्वाइनिंग होनी थी, सिर्फ ज्वाइनिग बची है, मेडिकल फिजिकल सब हो चुका है, सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। देखो, हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं थी। 34% की सर, 34% बेरोजगारी है, छोटी बात नहीं है ये, क्योंकि हरियाणा तो दिल्ली के सबसे नज़दीक है। यूपी पहुंचता, बिहार पहुंचता, जम्मू कश्मीर पहुंचता है, अपना हरियाणा पहुंच गया नंबर 1 बेरोजगारी पे। खट्टर सरकार की देन है। खट्टर सरकार ने भट्टा बिठा दिया, हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। हरियाणा डिजर्व्स बेटर। हरियाणा विकास के रास्ते में दोबारा पहुंचे। हरियाणा में विकास का पहिया फिर घूमना चाहिए। हरियाणा के नौजवान का भविष्य देश में सबसे उज्जवल होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। दूसरी सर, एक बात करूँगा लास्ट, आपने खेरमपुर की स्कूल में आपने धरने पे बैठे, उसके बाद सरकार ने एक छोटा सा निर्णय लिया, 40 दिन के लिए स्कूल खोलें। नहीं, वो तो केवल चुनाव को दिखाने के लिए, चुनाव में दिखाने के लिए उसका कोड तो कर दिया एक्टिवेट, लेकिन क्या शिक्षक आए? नहीं। क्या शिक्षकों की कमी पूर्ति हुई? वो नहीं हुई, तो फिर वो तो केवल नाम की बात है। तो बड़े दुख की बात है, सरकार इलेक्शन होते हुए भी, भाई इलेक्शन के बाद आप मत करना, मगर इलेक्शन में तो करो। हमें पता है आपकी नीयत नहीं है करने की, लेकिन आप तो इलेक्शन में भी नहीं कर रहे, इलेक्शन में भी काम नहीं कर रहे। तो ऐसी सरकार है, क्या करें? वैसे टक्कर किससे मान रहे हो? टक्कर जी से या अपने भविष्य से? टक्कर सरकार से है, टक्कर बीजेपी सरकार से है, टक्कर खट्टर सरकार के से है। और भाई छाती तान के टक्कर ले रहे हैं। इस आदमपुर में भी बदलाव लाएंगे और चंडीगढ़ में भी बदलाव लाएंगे। चुनाव हम जीतेंगे, यहाँ माहौल बन चुका है। लोगों का माहौल क्या होता है? लोगों के मन में होती है, दिल में होती है। लोगों के दिल में बदलाव है। लोग ये 2 चीज़ों से असंतुष्ट हैं। एक तो बीजेपी जेजेपी की जो खट्टर दुष्यंत सरकार है, जिस खट्टर दुष्यंत सरकार ने हरियाणा के आज नौजवान के भविष्य को चौपट करने का काम किया। विकास ठप, अर्थव्यवस्था चौपट, महंगाई ने सबका घर का बजट बिगाड़ दिया, बेरोजगारी, नशे की तरफ हमारी नौजवान पीढ़ी को धकेल दिया इस सरकार ने। जो हरियाणा देश में नंबर 1 होता था, वहाँ आज हरियाणा, वहाँ आज हर गरीब आदमी उस सरकार की नीतियों से त्रस्त हो गया, परेशान है बेरोजगारी महंगाई की वजह से। आज किसान परेशान है, आज छोटा व्यापारी हर वर्ग। तो लोग ये खट्टर दुष्यंत सरकार को बदलना चाहते हैं, इनको दोबारा से 5 साल नहीं चलाना चाहते। पहला तो बदलाव ये। दूसरा, जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी कार्यशैली जो जैसी जनप्रतिनिधि की कार्यशैली होती है, 24 घंटे लोगों के बीच में रहने की बात होती है, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर लोगों के विकास कार्यों की लड़ाई लड़ने की बात होती है, लोगों के कामों को ऊपर रखने की बात होती है। ये अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं। बार बार कभी उपचुनाव करा देते हैं, कभी राज्यसभा में किसी पार्टी को वोट दे देते हैं। तो लोगों से ऐसा खिलवाड़ कैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग आदमपुर में बदलाव चाहते हैं, और लोग बीजेपी जेजेपी सरकार से बदलाव चाहते हैं। और हरियाणा में जो बदलाव है उसकी शुरुआत भी आदमपुर। जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार के तौर पे उतारा, आप जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में आए, लोगों का रुझान देख रहे हैं, निर्णय को लेकर के संतुष्टि है? ये मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश जी एक बहुत सुलझे हुए और एक मजबूत ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी लाई है। वो अकेले एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले कई साल में एक बहुत नज़दीकी मुकाबला जो है 2009 के अंदर करने का काम किया था कुलदीप बिश्नोई जी। वो 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 12 साल तक हिसार के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के।
तो उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और बहुत नज़दीकी मुकाबला में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, लेकिन इस बार वो कसर नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी इस बार जो है दिन और रात हम लोग सारे मिलकर मेहनत कर रहे हैं और इस बार लोगों ने अपने पहले से ये मन बना रखे। कोरड़ाराम जिस प्रकार से गए हैं, कुछ डैमेज मानते हैं? देखिए, मैं कोई भी किसी भी उम्मीदवार के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में थे। तीनों उम्मीदवार कुछ महीने पहले कहते थे कांग्रेस ही अच्छी है, कांग्रेस ने किसानों की लड़ाई लड़ी, हुड्डा साहब ने गरीब की लड़ाई लड़ी, सबसे ज़्यादा पेंशन देश में उनके टाइम थी, और बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। तीनों उम्मीदवार कहते थे। अब वो रातों रात हो सकता है किसी को टिकट ना मिली हो, लेकिन वो फिर कहीं और गए तो अपने खुद के निजी कारणों से, स्वार्थ की वजह से गए। वो जो बात जो कह रहे थे वो बात थोड़ी बदली। वो बीजेपी ने अगर भट्टा पहले बिठा दिया था तो बीजेपी ने अभी भट्टा बिठा दिया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी होगी, चाहे कुलदीप बिश्नोई हों, चाहे वो क्या कहते हैं आम आदमी के हों, चाहे वो इनेलो के हों। और आम आदमी पार्टी और इनेलो पार्टी आज प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की बी और सी टीम बन के बनी, उभर के आई है। यही तो इनेलो ने पिछले 5 साल किया था कि उन्होंने निशाने पर बीजेपी को रखने की बजाय, खट्टर सरकार को रखने की बजाय कांग्रेस और हुड्डा साहब को निशाने पर रखने का काम किया था। इसीलिए अभय सिंह आज एक सीट पे आ गए। और यही आम आदमी पार्टी ने जब से शुरुआत करी है हरियाणा में, वो बीजेपी को निशाने पे लड़ाई रखने की बजाय वो हमको निशाने पे रख रही है। वो हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे ले रही है। क्यों भाई, हम तो बीजेपी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहाँ थे जब किसान आंदोलन के अंदर एक के बाद एक शब्द धरनों से वापस आ रहे थे? तब आप आम आदमी पार्टी कहाँ दिखाई दे रही थी? जो हरियाणा के गरीब आदमी पे ये सरकार, गरीब आदमी पे, हरियाणा के दलित भाइयों पे ये सरकार उनके हकों को छीनने का काम कर रही थी, तब कहाँ थे आप? तब आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी की बी और सी टीम बन के जो ये आए हैं, प्रदेश के बदलाव में गतिरोधक ये पैदा करना चाहते हैं। लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग इस चुनाव में बीजेपी के साथ साथ बीजेपी की बी टीम और सी टीम को भी साथ में लपेटे में लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक लास्ट सवाल हो रहा है, खड़गे जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपने इस्तीफा भी दिया, रिजल्ट क्या लगते हैं? जीतेंगे, खड़गे जी भी जीतेंगे और भाई जयप्रकाश भी जीतेंगे। भाई साहब 2 मिनट।